नमस्कार, मेरा नाम है शिवम कुमार लोटस फे और मैं आज आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ विंड। यह एक बहुत ही खूबसूरत पोयम है जिसे लिखा है वर्जीनिया वुल्फ ने। सबसे पहले हम इस लेसन के टाइटल के बारे में जानेंगे। विंड का शाब्दिक अर्थ होता है हवा या फिर पवन। जब हवा बहती है तब इसे विंड कहा जाता है। वर्जीनिया वुल्फ ये हैं पोइटस और लेखिका वर्जीनिया वुल्फ। वर्जीनिया का जन्म लंदन इंग्लैंड में हुआ था और इन्हें प्रकृति पर कविता लिखने के लिए जाना जाता है। अब हम इस पोएम पर आते हैं। मैं आपको ये पोएम बहुत ही सरल व आसान शब्दों में एक्सप्लेन करूंगा। इस पोएम को समझने से पहले हम कुछ डिफिकल्ट वर्ड्स देखेंगे, जैसे काइट्स। काइट्स का मतलब होता है पतंग। अगला शब्द है ब्लोविंग। ब्लोविंग शब्द का मतलब होता है रसाव या फिर हवा का झोंका। I saw you toss the kites on high and blow the birds about the sky। यहाँ पर लेखिका हवा से ये कहती है हवा, मैंने तुम्हें पतंगों को हवा में ऊंचा उड़ाते हुए देखा है और मैंने तुम्हें हवा के झोंकों में पक्षियों को आसमान में उड़ाते हुए देखा है। हवा में आपने भी पतंग को उड़ते हुए देखा होगा। जब पतंग हवा में उड़ती है तब वे कई सारी करवटें बदलती है। ऐसा लगता है वो हवा में गोते खा रही है। कभी लगता है कि पतंग ऊपर जाती है तो कभी ऐसा लगता है कि पतंग नीचे आ रही है। और यह सब तभी संभव हो पाता है जब वातावरण में हवा होती है। लेखिका कहती है कि मैंने तुम्हें पक्षियों को हवा में ऊंचा उड़ाते हुए देखा है। हवा को देखा नहीं जा सकता, लेकिन लेखिका कई सारे ऐसे संदेश बताती हैं जिसके जरिए वे हवा को देखती हैं। एंड ऑल अराउंड आई हर्ड यू पास लाइक लेडीज स्कर्ट अक्रॉस द ग्रास। यहाँ पर लेखिका हवा से कहती है हवा, जब तुम चारों ओर से गुजरती हो तो मैंने तुम्हें गुजरते हुए सुना है। जब हवा चलती है तो एक आवाज सुनाई देती है। लेखिका उसी आवाज को सुनने की बात कर रही है। लाइक लेडीज स्कर्ट अक्रॉस द ग्रास। यहाँ पर लेखिका ये कहती है जब महिलाएं स्कर्ट पहनकर घास के मैदान में जाती हैं तो हवा चलती है और उस हवा से उनका स्कर्ट लहराता है जिससे एक आवाज सुनाई देती है। तो हवा के गुजरने की आवाज और लेडीज के स्कर्ट से आने वाली लहराने की आवाज एकदम एक समान है। इंग्लैंड में आमतौर पर स्कर्ट पहना जाता है, इसीलिए लेखिका ने यहाँ पर इसे एक उदाहरण के तौर पर पेश किया है। ओ विंड अ ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग, ओ विंड दैट सिंग सो लाउड अ सॉन्ग। यहाँ पर लॉन्ग शब्द और सॉन्ग शब्द को राइम किया गया है। लेखिका कहती है ओ पूरे दिन बहते रहने वाली हवा, ओ ऊंचे स्वर में गीत गाती हवा। I saw the different things you did, but always you yourself hid। यहाँ पर हिडन शब्द की जगह हिड का इस्तेमाल किया गया है ताकि डिड और हिड में राइम बन सके। हिडन का मतलब होता है छिपाना या फिर छुपना। लेखिका हवा से ये कहती है हवा, मैंने तुम्हें हमेशा अलग अलग चीजें करते हुए देखा है, लेकिन तुम हमेशा खुद को छिपा लेती हो। देखिए कितनी खूबसूरत पंक्तियां हैं। आई फेल्ट यू पुश, आई हर्ड यू कॉल, आई कुड नॉट सी योर सेल्फ एट ऑल। लेखिका हवा से कहती है हवा, मैंने तुम्हें हमेशा धकेलते हुए महसूस किया है, मैंने तुम्हारी पुकार को भी सुना है, लेकिन मैं तुम्हें कभी भी नहीं देख पाई। जब हवा चलती है तो हमें भी हवा का एक जोर महसूस होता है, लेकिन हम हवा को कभी नहीं देख पाते। ओ विंड अ ब्लोइंग ऑल डे लॉन्ग, ओ विंड दैट सिंग सो लाउड अ सॉन्ग। ओ सारे दिन बहने वाली हवा, ओ जोर से गीत गाने वाली हवा। फील्ड शब्द का मतलब होता है खेत या मैदान और ब्लोवर शब्द का मतलब होता है हवा का झोंका या फिर हम इसे फूकनी भी कह सकते हैं। ओ यू दैट आर सो स्ट्रॉन्ग एंड कोल्ड, ओ ब्लोवर आर यू यंग और ओल्ड। यहाँ पर लेखिका हवा से बात करते हुए कहती है ओ हवा, हाँ तुम तो बहुत ताकतवर हो और बहुत ठंडे भी हो। ओ हवा के झोंके, जरा ये बताओ तुम बूढ़े हो या जवान। Are you a beast of a field and tree, or just a stronger child than me?
क्या तुम खेत खलियान के दानव हो, या फिर तुम पेड़ों के दानव हो, या फिर तुम कुछ और नहीं, सिर्फ मुझसे ताकतवर एक बच्चे हो। ओ विंड a blowing all day long, ओ विंड that sings so loud a song, ओ सारे दिन बहने वाली हवा, ओ जोरों से गीत गाने वाली हवा। दोस्तों, ये था इस पूरे लेसन का एक्सप्लेनेशन। आशा करता हूं कि आपको ये लेसन बहुत ही आसानी से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपने आसपास सफाई बनाए रखें और एक पेड़ जरूर लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।